उत्तर प्रदेश सरकार नाबार्ड के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, संगठन, ग्राम संगठन, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन और किसानों को इस योजना का लाभ देने वाली है। फार्मिंग योजना बहुत ही अच्छी ये योजना है आप सभी के लिए, चाहे वो समूह की महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई संगठन हो, गैर सरकारी संगठन हो, XYZ या किसान हो, ठीक है। सभी को इस योजना का लाभ सरकार देने वाली है और सब्सिडी भी मिलेगी, छूट भी मिलेगी। सब कुछ जानकारी डिटेल से बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नाबार्ड योजना 2023 रजिस्ट्रेशन डेयरी फार्मिंग योजना ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें। जानकारी के मुताबिक बता दें, नाबार्ड योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई थी। नाबार्ड योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को डेयरी खोलने के लिए सरकार द्वारा बैंकों से कम ब्याज पर लोन दिया जाएगा। साथ ही इस लोन पर सभी युवाओं को सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा। नाबार्ड योजना 2023 रजिस्ट्रेशन जानकारी के मुताबिक नाबार्ड योजना 2023 रजिस्ट्रेशन जानकारी के लिए बता दें, नाबार्ड योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई थी। नाबार्ड योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को डेयरी खोलने के लिए सरकार बैंकों द्वारा कम ब्याज पर लोन दिया जाएगा। साथ ही इस लोन पर सभी युवाओं को सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को पात्रता पूरी करनी होगी। केवल उन्हीं उम्मीदवार को नाबार्ड योजना का लाभ मिलेगा जो इस योजना के लिए पात्र होंगे। उम्मीदवार ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आवेदन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो लोग आवेदन करेंगे उम्मीदवार मतलब ये पात्रता होनी चाहिए। एक परिवार के एक से अधिक व्यक्ति आवेदन हेतु पात्र होंगे, ठीक है। एक परिवार के एक से अधिक व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं। अगर एक परिवार के 2 व्यक्ति डेयरी फार्मिंग के लिए आवेदन करते हैं तो उनके बीच कम से कम 500 मीटर की दूरी का फासला होना चाहिए। उम्मीदवार इस योजना के लिए एक बार ही आवेदन करने हेतु पात्र है, मतलब एक ही बार आवेदन करें, बार बार नहीं। आवेदक को नाबार्ड डेयरी फार्मिंग योजना ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप अपनी दूध डेयरी का प्रोजेक्ट तैयार कर लें, जैसे उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और यहाँ पर बताया गया है कि डेयरी फार्मिंग योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी के विषय में चलिए बता देते हैं थोड़ा सा कुछ जानकारी। तो ये कंपनियां भी कर सकती हैं, संगठित समूह, गैर सरकारी संगठन, उद्यमी, असंगठित क्षेत्र और किसान को लाभ मिलेगा, ठीक है। और नाबार्ड योजना के अंतर्गत लोन उपलब्ध कराने के लिए बैंक में, तो आइए देखते हैं कि इसके दौरान आपको सब्सिडी कैसे मिल सकती है, ठीक है। जो पहला चरण है उसके मुताबिक बताया गया है कि इसके अंतर्गत आप अधिकतम 10 गाय ले सकते हैं, जैसे जो राठी, गिर गाय, लाल सिंधी, साहिवाल में से आप किसी भी प्रकार की श्रेणी की गाय के साथ अपनी डेयरी को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको पशुओं के लिए 5 लाभ यानी कि 5 लाख रुपए तक का लोन और 10 वर्ष के लिए दिया जाएगा। हालांकि इस लोन पर जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लोगों को 25% सब्सिडी दी जाएगी, जिसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार को 33.33% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और जो दूसरा इसमें अपडेट है वो देख लीजिए आप। दूसरे मानक के अनुसार आप पशुओं के बछड़े और बछिया पर सब्सिडी लेकर फार्म खोल सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें, आप इसमें 20 बछड़ों को खरीद सकते हैं। इस घटक में सरकार की ओर से ओबीसी सामान्य वर्ग के लिए 25% और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 33% की सब्सिडी है। और तीसरी जो जानकारी है उसके मुताबिक तीसरी घटक में वर्मी कंपोस्ट खाद आता है। यदि आप वर्मी कंपोस्ट खाद पर सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 20,000 रुपये तक का निवेश करना होगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सामान्य वर्ग ओबीसी के लिए 25%, वही है सेम, मतलब 25 और 33%, जैसे भी मैंने आपको बताया। चौथे घटक में मशीनें आती हैं। यदि आप योजना के अंतर्गत दूध निकालने वाली मशीन और दूध ठंडा करने के लिए फ्रिज जिसकी क्षमता 2000 लीटर से अधिक हो खरीदना चाहते हैं तो उम्मीदवार को ऐसी मशीन खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी, जिसमें सरकार द्वारा जनरल ओबीसी को 25 और अनुसूचित जाति जनजाति को 33% छूट, ठीक है। इसके बाद आवेदन कैसे करें। नाबार्ड डेयरी फार्मिंग योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पर जाना होगा, ठीक है। और ऑनलाइन जा करके इसे सहजन सेवा केंद्र से जा करके आप आवेदन करवा सकते हैं। नाबार्ड द्वारा ये स्कीम है, ठीक है। उसके बाद आवेदन करके फिर आप इसमें लोन लेकर के अपना काम शुरू कर सकते हैं, बिजनेस। तो किसान हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा अपना एक डेयरी फार्म खोल करके कर सकते हैं। मात्र 10 गाय उनको लेनी होगी, बस, इससे ज़्यादा नहीं।
10 गाय से ही अपना डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और ये बिजनेस होने वाला है। और अगर स्वयं सहायता समूह से महिलाएं हैं तो आप 10 महिलाएं खुद ही हैं, समझ रही हैं। तो अगर आप मिल करके काम करती हैं, 10 से 12 महिलाएं हैं, अपने समूह में डेयरी फार्म का बिजनेस कर लेती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा छूट भी सरकार देगी। और 33% छूट जो है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वालों को देगी। सामान्य वर्ग की श्रेणी के लोगों को 25% छूट मिलेगी। बाकी जो लोग आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। मैंने डिटेल आपको बता दी है, ऑनलाइन जाकर के आवेदन कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक